A very good morning, students. How are you? Hope you are doing well, and welcome to the another online classes. And as you know, we are continuing with the tenses, and we have already completed chapter 11, and we are going towards the chapter 12. I already told you in previous classes that 11, 12, 13 is talking about tense. That means in 11 they have read about the present, and then in 12 we will be seeing the past, and in 13 we will be seeing the future. And I have already declared the syllabus for the essay 1 or the half yearly exam in the main group and also in the exam group. So you can start studying for that. From the chapters there will be exercises, and there are I have given you two letter writings, that is, one is formal, one is informal. You have to learn any one and you can write that any one, ठीक है, and it will be of 5 marks, ठीक है. तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि 15 मार्क्स के जो है इंग्लिश सेकंड का पेपर होगा, तो उसके अंदर जो एक्सरसाइजेस दी हैं, जो चैप्टर दिए हैं उसमें से एक्सरसाइज आएंगी, और जो लेटर थे, 2 लेटर मैंने आपको दिए थे, एक तो आपका इनफॉर्मल था, एक फॉर्मल था, 2 लेटर आपको दिए गए थे. उन दोनों में से कोई एक आपको याद करना है और वो लिखना है, इसमें वो 5 नंबर का है, ठीक है. और जैसे कि हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 12, और हम कोशिश करेंगे उसको कंप्लीट करने की. आज जो है वो हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट. ऑलरेडी हम लोगों ने ये तो जान लिया है या सीख लिया है कि टेंसेस जो है वो 3 भागों में बटे हुए हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. तो जब पास्ट के बारे में हम बात करते हैं तो मान लीजिए दिस इज द टाइम पीरियड, ठीक है, जहां पे हमने प्रेजेंट पढ़ा. प्रेजेंट मतलब जो हम अभी करते हैं, और फिर यहाँ पे फ्यूचर है, फ्यूचर मतलब जो होने वाला है, और पास्ट जो ऑलरेडी बीत चुका है या निकल चुका है जो टाइम, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं. प्रेजेंट के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है. पास्ट के बारे में आज से हम स्टार्ट करेंगे. हम आज देखेंगे सिंपल पास्ट, ठीक है. सिंपल पास्ट को हम आज देखेंगे कि सिंपल पास्ट होता क्या है. नो, प्रेजेंट सिंपल आपने देखा था, या प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट आपने देखा, वही चीज क्या होगी, पास्ट में हो जाएगी. वो सारी चीजें जो प्रेजेंट सिंपल में थी वही है, सेम टू सेम है, बट इट विल गो टू दी पास्ट फॉर्म में हो जाएगा सब कुछ, ठीक है. तो क्या होता है, सबसे पहले आपकी बुक में हम देखते हैं यूसेज क्या क्या है इनके. तो सबसे फर्स्ट ए में लिखा है टू डिनोट एन एक्शन दैट टुक प्लेस एट ए पर्टिकुलर टाइम इन पास्ट. पास्ट में कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक टाइम पे, पास्ट के अंदर एक टाइम पे कोई एक्शन कंप्लीट हुआ हो, कोई एक्शन एक टाइम पे कंप्लीट हुआ है कहाँ, पास्ट में, उस जगह हम लोग लिखते हैं पास्ट सिंपल का यूज हम करते हैं. सेकंड क्या कहता है, टू डिनोट ए हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट. एक हैबिचुअल एक्शन, जैसे हमने प्रेजेंट में देखा था ना कि कोई हैबिचुअल एक्शन होती है जो आप अभी भी करते हैं. जैसे हम कहते हैं ना कि आई वेक अप इन अर्ली मॉर्निंग ना, हम लोग सुबह जल्दी उठते हैं, तो वो हमारी हैबिचुअल एक्शन है. मगर वैसे ही पास्ट में कोई हैबिचुअल एक्शन था आपका, यानी पास्ट में कोई काम आप करते थे लगातार, मगर अब वो नहीं करते हैं, वो रुक गया है कहीं ना कहीं, किसी कारणवश वो रुक चुका है, तो अब हम वो यूज नहीं करते, या वो हैबिट हमारी खत्म हो चुकी है. इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, शी स्टडीड मेनी आवर्स एवरी डे. उसमें लिखा है हर दिन वो बहुत ज्यादा घंटों तक, मतलब 3-4 घंटे कम से कम पढ़ाई करती थी. मतलब उसकी आदत थी कि वो पढ़ाई, डेली पढ़ाई करना, मगर अब वो आदत नहीं है ना. तो हमारे साथ भी कई लोगों के साथ ऐसा हो चुका है, इसलिए शायद, ठीक है. तो वैसे ही कोई ऐसा हैबिचुअल एक्शन जो आप पहले करते थे मगर अब नहीं करते, वो चीज भी पास्ट सिंपल में आएगा. टू डिनोट एन एक्शन विच वेंट ऑन इन द पास्ट. कई चीज जो है ऐसा कोई एक्शन जो बहुत टाइम तक चलता रहा हो, पास्ट में चला हो, और फिर उसके बाद कहीं ना कहीं प्रेजेंट में नहीं है मगर वो पास्ट में वो चलता ही रहा हो, वैसी चीजें भी सिंपल पास्ट के अंदर आती है. तो हम आज का है सिंपल पास्ट, ठीक है. हम आज पढ़ने जा रहे हैं. अब जैसे कि मैंने ऑलरेडी यूसेज तो आपको बता दिए हैं, 3 यूसेज इसके हैं. सबसे मेन यूज इसका यही है कि कोई एक पर्टिकुलर टाइम में कोई एक्शन जो है कंप्लीट हो चुका है, उसके लिए हम सिंपल पास्ट का हम यूज करते हैं. अब हम देखेंगे कि सेंटेंसेस बनाते कैसे हैं. ऑलरेडी आपको पता है हम 3 टाइप के सेंटेंस बनाते हैं. सबसे पहले अफर्मेटिव. अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. बहुत सिंपल है.
सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की सेकंड फॉर्म के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो वर्ब जो चैप्टर नंबर आपका 10 है उसके अंदर वर्ब्स लिखी हुई है, उसमें से आप ढूंढ सकते हैं इन चीजों को, है ना, वो भी है। तो हम इसमें एक एग्जाम्पल लिखते हैं, दे वेंट टू द पार्क यस्टरडे। आपकी बुक में भी यही एग्जाम्पल लिखा हुआ है, दे वेंट टू द पार्क यस्टरडे। दे यानी सब्जेक्ट, ठीक है, वेंट गो, वेंट गो यानी गो का सेकंड फॉर्म है वेंट, ठीक है। तो वेंट टू द पार्क यस्टरडे ये आपका क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। और यहाँ पे पता भी चल गया कि ये कब हुआ था, वो लोग कहाँ गए थे, पार्क गए थे, कल जा चुके हैं यानी ये, तो वो चीज हमने याद किया, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ऐसे अफर्मेटिव सेंटेंस बनता है। अब हम बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे? नेगेटिव सेंटेंस जैसे हम सब जानते हैं, नेगेटिव सेंटेंस के अंदर हमने जब प्रेजेंट का नेगेटिव बनाया था, प्रेजेंट सिंपल का, तो उसके अंदर डू डज का यूसेज किया था। यहां पे हम किसका यूज करेंगे, डिड का, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की, क्योंकि डिड आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट। यानी इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, सिंपल पास्ट का हेल्पिंग वर्ब है आपका डिड, ठीक है। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड है। और उसका मेन वर्ब जो है, मेन वर्ब जो है वो है आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म। मगर जब जब डिड यूज होगा उस जगह पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी। जब भी डिड यूज होगा, जब डिड यूज होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी। अगर डिड नहीं है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी यहाँ पे, ठीक है। तो हमने यहाँ लिख दिया सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव में चेंज करने की कोशिश करेंगे। क्या है, देखो, सब्जेक्ट दे डिड नॉट, ठीक है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वेंट का क्या है, गो। दे डिड नॉट गो टू द पार्क yesterday. They did not go to the park yesterday. वो कल पार्क में नहीं गए थे, ठीक है। तो यहां पे did not आ गया बस, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई सेकंड फॉर्म से। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्या, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका नेगेटिव बनाने का तरीका। इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, डिड। आपको ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं सिंपल में, नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का काम आएगा। अफर्मेटिव को बनाने के लिए आपको डिड की या हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है, और वहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। जहां पर भी डिड लगेंगे वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। अब नेक्स्ट हमारा सेंटेंस कौन सा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर आपने इस वाले चैप्टर में इंट्रोगेटिव दो तरीके से बने हुए हैं। आप लोगों को सबको मालूम है, हमने सेंटेंस बनाने के टाइम पे हमने सीखा था हमारे फर्स्ट चैप्टर में वगैरह में कि इंट्रोगेटिव दो टाइप से बनते हैं। एक तो यस और नो क्वेश्चन होता है और एक WH क्वेश्चन होता है। यस और नो क्वेश्चन हमेशा कैसे बनता है, हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आने से बनता है, जो कि हमने पिछले वाले वीडियोस में भी या पिछले जो प्रेजेंट टेंस हमने पढ़ा उसमें भी किया। इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है या इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने WH क्वेश्चन भी बनाया है, यानी WH कैसे बनाते हैं वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यस और नो का हम लोग एक बार फॉर्मूला या स्ट्रक्चर लिख लेते हैं कि क्या होता है। तो हेल्पिंग वर्ब आती है, तो सबसे पहले डिड, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है इसमें, डिड, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म थी मगर डिड लग गया, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्वेश्चन मार्क भी लगेगा, ठीक है। वो सेम ही जो सेंटेंस था हमारा, क्या था, सेम सेंटेंस हमारा, दे वेंट टू द पार्क यस्टरडे, फिर हमने नेगेटिव में बनाया दे डिड नॉट गो टू द पार्क यस्टरडे। अब इसी के सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव यानी यस और नो में अगर बनाते हैं
तो वो कैसे बनेगा? डिड, सब्जेक्ट क्या था हमारा? डिड दे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी डिड दे गो, ऑब्जेक्ट क्या था उसका? टू द पार्क, पार्क यस्टरडे और क्वेश्चन मार्क। डिड दे गो टू द पार्क यस्टरडे, डिड दे गो टू द पार्क यस्टरडे, क्या वो पार्क गए थे कल? ठीक है, वो वाला क्वेश्चन यहाँ पे, तो यस और नो क्वेश्चन ऐसा बन गया। अब यहाँ पे आप मान लीजिए हमने WH क्वेश्चन बनाया, ये तो यस और नो है जो कि हेल्पिंग वर्ब से बन गया। अब हमें WH बनाना है, तो WH में आपको ध्यान होना चाहिए, WH में हम WH वर्ड लगाते हैं सबसे पहले, उनको हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन वर्ड। ये मिटा देता हूं, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा अभी। सबसे पहले क्या आता है इसमें? क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो WH वर्ड हमने देखा, हम वहां पे WH जैसे कि वाई का यूज करते हैं, तो वाई एक WH वर्ड है, वाई। ठीक है, वाई डिड दे गो टू द पार्क। इसका क्या मतलब है? यस्टरडे की हमको जरूरत नहीं है, यस्टरडे चाहे तो आप लगा सकते हैं, यस्टरडे भी लगा सकते हैं, मगर जरूरत नहीं है। फिर भी इसका मीनिंग क्या है? वो कल पार्क क्यों गए थे? वाई डिड दे गो टू दी यस्टरडे पार्क? ठीक है, तो वो लोग क्यों गए थे, ऐसा क्वेश्चन हमने यहाँ पे पूछा है। तो ये लग गया आपका क्वेश्चन वर्ड, ये आ गया डिड, ये आ गया सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो समझ में आ गया WH क्वेश्चन कैसे बनाते हैं? WH क्वेश्चन, क्वेश्चन वर्ड पहले लगेगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और वैसे के वैसे ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क आएगा। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि पास्ट हमने स्टार्ट किया, पास्ट सिंपल पास्ट क्या होता है, उसका यूज कहाँ करना है, वो चीज हमने देखी। फिर उसके बाद हमने देखा कि सिंपल पास्ट में जब हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो डिड का यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और जब डिड का यूज होता है तो मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, अदरवाइज वर्ब की सेकंड फॉर्म चलती है। फिर हमने देखा कि हम लोगों ने सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने सीखे, अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, फिर हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाया, और फिर उसके बाद हमने क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया जिसमें यस और नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन भी आ गए हैं। ठीक है, तो आज का हम वीडियो जो है वो इतना ही रख रहे हैं, सिर्फ सिंपल पास्ट रख रहे हैं। कल हम जो है पास्ट कंटिन्यूस पढ़ेंगे, पास्ट कंटिन्यूस आपको बहुत छोटा दे रखा है इसके अंदर, तो उस हिसाब से हम कल देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट भी हम कंप्लीट कर पाएंगे तो हम देख लेंगे, अदरवाइज एक सिंगल वीडियो हम रखेंगे इसमें। ठीक है, और इसके साथ का जो वर्क है, नोट्स जो है वो मैं आपको PDF फॉर्मेट में दे रहा हूँ, वो आपको अपने नोटबुक में लिखना है। आपके एग्जाम्स आ रहे हैं तो आपको पढ़ाई भी करनी है, उस हिसाब से आप पढ़ाई करते रहे और होमवर्क भी करते रहे। ठीक है, टिल देन, टिल द नेक्स्ट वीडियो कम्स, थैंक यू एंड बाय बाय।